कैलेंडर छाप लेकर है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इनका कोई आता पता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जो पहले देखे हम लोग भगदड़ जदयू से राजद से माले कहाँ है हवा जी जो सर्वत्र विराजमान है। पार्टी को चुनाव लड़ना है तो पवन सिंह से लड़ना है और पवन सिंह भारी मतों से विजयी से चुनाव जीतेंगे। 4 लाख पार ही आंधी है, काराकाट लोकसभा का गांधी है। प्रत्याशी के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक युवा प्रत्याशी हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं। हम लोग उनको एक बार जो है 100% सपोर्ट करेंगे पूरे गांव की तरफ से। और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। आज युवा पीढ़ी 18 से 35 वर्ष की उम्र के कोई जाति नहीं है, इसलिए सारे जाति तोड़ दिया है। यहाँ जात पात नहीं चलेगा काराकाट में, केवल पवन जी। देखिए एक बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, आज वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके कार्यकाल से हमको लगता है कि 10% भी काराकाट में जनता थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 42 को 41 को इनसे सभा करा रहे हैं। उस समय नचनिया बजनिया नहीं थे। चाहिए हमको मजबूरी का फायदा उठाना चाहे, पहला चीज मार कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठाना चाहे। उनका 95-96 में गांधी मैदान में बेच जलाए थे। और जब EWS जब हम लोगों को मिला 10%, उसका लोकसभा में खुलेआम विरोध किया और कहे कि खून का होली। नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रोहतास। इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अमौरा गांव में और यहां पे तमाम जनता हमारे यहां के जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी यहां से पवन सिंह का काफिला निकला है। किस तरीके से स्वागत किए आप लोग? हमारे पूरे गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ है और जहां तक संसद के प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं तो उनका कहना, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रत्याशी है, हमारे निवर्तमान सांसद भी जो महाबली से अभी जदयू के सांसद रहे, उनका भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा। हमारे यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। और नए प्रत्याशी के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक युवा प्रत्याशी हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं। हम लोग उनको एक बार जो है 100% सपोर्ट करेंगे पूरे गांव की तरफ से, मैं कह रहा हूं। और पूरा अमौरा में उनका 100% सपोर्ट रहेगा। और आगे वो क्या करेंगे इसके बाद हम लोग 5 साल का समय है, 5 साल के बाद हम लोग तय करेंगे। वो तो हम लोग का अपना जनता के बीच। लेकिन बात यह है कि जेडीयू से तो महाबली सिंह का इस बार टिकट मिला ही नहीं है। एनडीए गठबंधन से तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी है, तो क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? एनडीए उपेंद्र कुशवाहा जी देखिए एक बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, आज वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके कार्यकाल से हमको लगता है कि 10% भी काराकाट में जनता संतुष्ट नहीं है, हमारे जो समझ में आ रहा है। तो महागठबंधन से तो राजा राम भी कुशवाहा जी हैं। महागठबंधन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के बीच एक नए सिने अभिनेता, युवा के रूप में, कलाकार के रूप में, और हम लोग इनसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। इसलिए हम लोग इनका पूरा 5 साल समय जो है हम लोग इनको देने के लिए तैयार हैं। मतलब कि सीधे कहना है, एक बार युवा चेहरा और एक बार नया चेहरा को ही आप लोग चाहते हैं? हाँ, हम लोग इनके अभी तक जो मतलब इनका जो हुआ है साक्षात्कार कहिए, जहाँ भी अपना स्टेटमेंट दिए हैं, उनके हम लोग स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग काराकाट में विकास की आंधी बहा देंगे। जहाँ तक लोग कहते हैं कि हम जीतने के बाद मुंबई चले जाएंगे तो हम यहीं काराकाट में फिल्म इंडस्ट्री बैठा देंगे। तो इस तरह के अगर कलाकारों को, एक तरह के मनोभावनाओं को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो विकास के जो क्या कहा जाता है, विकास करने वाले जो लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम विनाश करने वालों को नहीं करेंगे। कहा जाता है कि चुनाव से पहले तो सब लोग वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वैसे ही पवन सिंह भी यहाँ से क्या काराकाट के जनता से बोल रहे हैं कि हम यहाँ के ही चाचा माई बहन से ज़मीन खरीदम और हम ऐसे घर बनाएं और पूरा काराकाट के हम फिल्म इंडस्ट्री बना के रख दें, आई ना कि जीतलन और चल गईलन। तो इसके बाद हम लोग 5 साल के बाद फिर विचार करेंगे। अच्छा, चलिए, क्या लगता है, समर्थन है कि केवल फोटो के लिए? ये सारा समर्थन है। हमारे जितने भी ग्रामवासी या जितने भी अगल बगल के युवा या बुजुर्ग जो भी जनता हैं, उनके सबके समर्थन से ही ये स्वागत उनका हुआ है। और ये एक नए अच्छे मतलब फिल्मी स्टार पवन सिंह, जो कि अच्छे खासे पूरे हमारे ये में क्या बोलते हैं, राष्ट्र में बोलिए या जो भी बोलिए, उसके प्रति ये है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि नए चेहरे के रूप में आए। आगे ये क्या करेंगे इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक तो ये हमारे सारे समाज से जुटे हुए हैं पवन सिंह। दूसरी चीज़ ये है
कि हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा वगैरह जो भी हैं, ये लोग जो कर गुजर गए हैं, इनको तो मतलब ठीक है, हम लोग ये मानते हैं भाजपा हमारा अपना ये है, उससे इनको टिकट मिला। अपना क्या है मतलब? अपना कहने का मतलब भाजपा को हमारे जितने भी इधर अगल बगल के सदस्य या युवा या समाज जो भी हैं, उनके समर्थन में है। लेकिन ये चेहरा इतना गलत आ गया है जिसको कि हम लोग नहीं मानते हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा काराकाट लोगों के लिए एकदम गलत है। एकदम गलत, 100% गलत है। क्यों गलत है? बहुत तरह के है ये, तो आज तक किसी भी का, आज हमारे गांव का जो मान लेते हैं सबसे मेन चीज़ मानिए रोड, जो कि आज हमारे सदियों पहले इस रोड पे गिट्टी बिगा गया, उसके पहले गांव में कहीं भी कोई रोड नहीं थी और आज तक हमारे यहाँ वो रोड नहीं बन पाई। कितने नेता आए, कितने नेता गए, लेकिन खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि एक नए युवा नेता के तरह या कलाकार जो भी हैं वो हमारे बीच आए हैं, हम लोग इनको समर्थन देंगे। उसके आगे ये क्या करेंगे इससे हमें कोई। कितना साल उम्र हो गया है चाचा आपका? हमारा 61 वर्ष उम्र हो गया। 61 वर्ष हो गया। 61 कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आप एक बार चुनाव को देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार काराकाट के लिए क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दा पे बस विकास, किसी भी प्रत्याशी को वोट देंगे? कुछ नहीं, बस सिर्फ विकास। हम लोग को और कोई आपसी अपना पर्सनल कोई मैटर, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ गांव घर समाज, हमारे अगल बगल क्षेत्र के जो भी निवासी हैं आए जाए रहे, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, बिजली हो, रोड हो, पानी हो, बस और कोई समस्या हमें नहीं चाहिए। डेहरी डालमिया नगर के बारे में जानते हैं? सारा चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। बहुत सारे नेता कितने कितने दिनों से आके उस पर राजनीति खेल रहे हैं कि हमको ला दीजिए तो हम बनवा देंगे, हम चालू करवा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस पर केवल राजनीति ही रह जा रहा है। इस बार भी लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पवन का जो वचन है उसमें भी, इनका भी मैनिफेस्टो में है कि हम इस बार उसके लिए काम करेंगे, हम उसको चालू करवाएंगे, सरकार पे आवाज़ उठाएंगे अगर हमको आप लोग संसद में बैठा देंगे। तो क्या लगता है कि डालमिया नगर पे पवन सिंह काम कर पाएंगे? कुछ ऐसा है हमारे पूरे समाज में कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह राजनीति है। ना तो पवन सिंह के पास किसी तरह का कोई दिक्कत है, ना इनके पास पैसे की कमी है, ना धन दौलत या जो भी है मान मर्यादा प्रतिष्ठा, सारे चीज़ इनके पास बराबर। इनको ये नहीं मतलब है कि हम इस बार इलेक्शन में जीतेंगे तो हम इतना पैसा कमाएंगे या उस गांव में कुछ नहीं करेंगे, उस क्षेत्र में नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं समझते हैं। अगर ऐसा करते भी हैं तो हम लोग के पास 5 साल का फिर समय है, फिर कोई नया चेहरा आएगा, उसके लिए हम खड़े रहेंगे, हम लोग सारे समाज। क्या नाम होगा चाचा आपका? इंजीनियर एसपी सिंह। इंजीनियर एसपी सिंह का मुद्दा पर वोट करेगा बार बुझाता कुछ? विकास पे विकास का कौन विकास, का चीज़ के विकास? सब तरह का भी, सर्वत्र विकास। पवन माने होता है हवा जी, जो सर्वत्र विराजमान है और फ्री है। पवन सिंह तो खुदे कहलन कि जब चल दिहन पवन तो रोकी कवन। हाँ तो आप सुन ली ना, पवन माने वायु, सब तरह से सर्वत्र प्रेजेंट। ऐसे सब तरह से एक मीनिंग समझ ली कि सब जगह से वोटिंग पवन सिंह के। रास्ते से पवन सिंह का काफिला गोराड़ी से जिस रास्ते से अमौरा गांव के लिए प्रस्थान किया है, हम लोग भी साथ में आए हैं, देखे हैं कि ये जो रोड है बहुत जर्जर स्थिति में है। तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इससे पहले जो प्रत्याशी थे, क्या इस रोड के लिए कोई काम नहीं किए हैं? इस रोड के लिए प्रत्याशी को हर जगह रोका गया है, हर जगह इंगित किया गया है कि इस रोड की स्थिति देखिए, इसका अपने फंड से तो करा दीजिए। कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया, बल्कि 5 साल के अंदर एक आध बार कभी दिखाई दे दिया है, वंस इन ए ब्लूम जिसको बोला जाता है। इसलिए वैसे लोगों पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? तो हमारे हाथ में ट्रस्टवर्दी बनना हाथ में नहीं है। मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार, और मोदी जी अपने प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में कहीं ना कहीं मनोज तिवारी, कंगना रनौत, अक्षरा सिंह, रवि किशन, निरहुआ सब आने वाले हैं। उनका कहना है कि मोदी जी का जहां चेहरा है वहां से हम लोग को सीट को लाना है। तो क्या इस बार काराकाट की जनता मोदी जी के चेहरे पे या विकास पे वोट देगी? मोदी जी के चेहरा ही बहुत बड़ा काफ़ी है। वर्ल्ड मैप पर मोदी जी ने इंडिया को ही कहाँ ला दिया, आप तो देख रहे हैं। जिसको लोगों ने कहता था
योर मेजेस्टी, योर ऑनर, उसको मोदी जी कहते हैं आओ ट्रम्प आओ, आओ ट्रम्प आओ, चलो चाय पियो। जापान से लेकर चाइना के लोगों को भी ला करके झूला खिला दिए मोदी जी। तो मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, नंबर 1 लीडर हैं। तो मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी है। तो मोदी जी का चेहरा काफ़ी है, तो कहीं ना कहीं तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पहला आदमी है जो मोदी जी के रास्ते में अड़ंगा बने। अच्छा, 3 सीट चाहिए हमको, मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहे। पहला चीज मार कर रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहे। उनका अस्तित्व क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 543 के अंदर एक का अस्तित्व क्या होता है? तो 543 का एक का अस्तित्व कहने से मतलब है कि वो भी तो मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि दिल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक खास कम्युनिटी का लीडर बन जाना चाहते हैं, उसी पर अपना दबाव डालते हैं कि हमको 3 गो सीट चाहिए, 5 गो सीट चाहिए। हाउ फार इट इज पॉसिबल? तो क्या लगता है कि मोदी जी इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दिए हैं उनके मन के बदौलत और मजबूरी के बदौलत, और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि यहाँ से हार भी जाएंगे तो इससे मोदी जी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनके मन की बात मैं नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ये मजबूरी हमको लगा न्यूज़ देखने से कि मजबूरी है कि इनको सीट दे दिया जाए, इसलिए कि एनडीए का घटक बना लिया गया है। और मैं नहीं जानता कि इनका कोई खास उसमें रोल है। और अभी तो उनको काफ़ी जूझना पड़ रहा है, काफ़ी जूझना पड़ेगा अभी। और लगता है कि ये सीट लूज करेंगे मोदी जी दे करके। ठीक है, ठीक है। आइए, और भी यहाँ पे लोग हैं और देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मान ली कि यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे क्या लग रहा है इस बार काराकाट से किसका सरकार बनने का है। पवन नहीं आंधी है, काराकाट लोकसभा का गांधी है। अच्छा, एक लाइन में। और सनातन धर्म को जो नहीं मानता है उसको हम लोग को हक नहीं उसको वोट देने का। उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, तो फिर चलाने वाले क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी 95-96 में गांधी मैदान में बेत जलाए थे। अच्छा। और जब EWS जब हम लोगों को मिला 10%, उसका लोकसभा में खुलेआम विरोध किया और कहे कि खून का होली बहा देंगे। तो आज मौका है हम लोगों का प्रत्याशी चुनने का, नेता चुनने का। हम लोग को नेता पवन कुमार सिंह आ गए हैं नौजवानों का, और पवन है तो मुमकिन है, और काराकाट का विकास जरूरी है, इसलिए पवन को हम लोग चयन किए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर को बनाया, सनातन को प्रमोट करते हैं, तो उन्हीं का तो पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी सनातन धर्म को नहीं मानते हैं ना, वेद जलाने वाले नु हैं। तो फिर सीटवा कैसे मिल गया यहाँ से? कहाँ उनका कमल छाप है? उनका कमल छाप है, उनका तो सरेंडर है। अलायंस तो वही है ना, एनडीए का ही तो अलायंस है। अलायंस है, लेकिन हम वो अलायंस को नहीं मानते हैं ना। उनका कमल छाप नहीं, उस सिलेंडर छाप लेकर है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इनका कोई आता पता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जो पहले देखे हम लोग भगदड़ जदयू से राजद से माले कहाँ गए, इनको क्या पता है। क्या लगता है कि पवन सिंह जीतने के बाद गठबंधन किसी भी पार्टी में नहीं करेंगे? राष्ट्र हित में पवन सिंह काम करेंगे, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान रहेगा। इसलिए भाजपा ही पवन है, यहाँ इस तरह का हवा चलेगा। कोई भाजपा तजपा इनका जुआ शक्ति है, पवन के साथ जुआ शक्ति है। जुआ शक्ति में कोई जाति पाति नहीं होता। अच्छा, भाजपा के लिए 2014 से स्टार प्रचारक के रूप में काम करना पवन सिंह के लिए, और लास्ट में जब टिकट की बात आई तो उनको टिकट नहीं दिया गया, दिया भी गया तो आसनसोल से, वहाँ से जहाँ से कि खुद एक बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं, और ये खुद मानते हैं कि हमारा वो भाषा नहीं है, उस भाषा में हम काम नहीं कर सकते हैं, उस भाषा में हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या काराकाट से भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए पवन सिंह को? देना चाहिए। ये मातृभूमि है उनका, पवन सिंह का मातृभूमि है शाहाबाद में, उनका जन्म है, उनका मिट्टी से लगाव है। और जो भी प्रत्याशी हमारे पूर्व थे वो गंगा वो पार है। इनके बारे में भौगोलिक स्थिति उनको आज भी मालूम नहीं है। इसलिए उदासीनता के कारण, उनके नाकामी के चलते सारे जनता उनसे उदासीन है, इसलिए उनको सारे जनता नकार दिया। और जिन पार्टी को चुनाव लड़ना है
तो पवन सिंह से लड़ना है और पवन सिंह भारी मतों से विजयी से चुनाव जीतेंगे। 4 लाख पार चुनाव जीतेंगे यहाँ से पवन सिंह। किस मुद्दा पे वोट दे रहे हैं आप इस हम बार? लोग विकास के लिए पवन सिंह को चुने हैं और उनको यहाँ विकास करना है और उनकी कहना है कि मैं काराकाट को बम्बे की तरह यहाँ व्यवस्था बनाएंगे, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले हर प्रत्याशी वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लेकिन जब जीतने के बाद पता चलता है कि कोई कहाँ रह जाता है। भाई जी मौका दीजिएगा तब ना। हम लोग 2 बार 3 बार इन लोगों को मौका देकर देख लिए। एक बार इनको मौका हम लोग देंगे और देने के बाद जो होगा वो आगे सोचा जाएगा। पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद इनसे सोचा जाएगा इनके काम के क्या कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, इन लोगों को हम लोग देख लिए, ये दोनों तो चेहरा बिल्कुल नीरस चेहरा है। विपक्ष का कहना है कि जो काराकाट में जो हुजूम लेकर पवन सिंह चल रहे हैं वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए है, ये नचनिया बजनिया है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नचनिया बजनिया थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी 41 को इनसे सभा करा रहे हैं। उस समय नचनिया बजनिया नहीं थे। मनोज तिवारी क्या है, वो करना नरौत का है। तो इस तरह का प्रश्न जो करता है वो बेहुदापान करता है। एक कलाकार है और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। और युवा पीढ़ी 18 से 35 वर्ष की उम्र के कोई जाति नहीं है, इसलिए सारे जाति तोड़ दिया है। यहाँ जात पात नहीं चलेगा काराकाट में, केवल पवन सीधा पवन के लहर, केवल पवन का लहर है। एकदम पूरा भरोसा बा पवन पे। एकदम भरोसा है। हाँ ठीक है। तो आप देख रहे थे अमौरा गांव से हमको, और यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है कि एक बार युवा प्रत्याशी, एक बार नया चेहरा को दिया जाए। सबको एक बार मौका मिला, लेकिन सबका देखा गया कोई काम नहीं किए। लेकिन इस बार पवन सिंह पे भरोसा हम लोग जता रहे हैं और विकास कर रहे हैं और भी आगे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे।